जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। मंगल का राशि परिवर्तन देखिए, मंगल मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में आ रहे हैं। तो आखिर हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल ना एक तरह से ग्रहों में सेनापति है। अब मंगल जब चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारी राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मंगल है क्या, पहले ये समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। मंगल रक्त है, मंगल भूमि है, मंगल हमारा आत्मविश्वास है, मंगल साहस है, मंगल निडरता है, मंगल एक तरह का अ, लड़ने की क्षमता देता है, मंगल अग्रेसिव है, मंगल क्रोध है। तो मंगल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो नेचुरल है हमारी राशियों पे ज़रूर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मंगल एक तरह से साहस देता है। तो अगर आपका मंगल कुंडली में बहुत अच्छा है तो आपको बेनिफिट होता है, और अगर अगर मतलब नीच का है या कहीं दृष्टि उसकी मतलब खराब प्लेनेट से हो रही है या राहु केतु के, तो उससे क्या क्रोध की अधिकता बढ़ जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है आपको क्रोध के साथ साथ तनाव बहुत हो जाए और आप गुस्से वाले हो जाते हैं। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो मंगल के उपाय भी करने चाहिए। तो हमारी राशियों पे किस तरह से प्रभाव पड़ेगा बात करते हैं, चलिए। तो मैं जब भी आपको राशियों के बारे में बताती हूँ तो यही बताती हूँ कि जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि चंद्र राशि ग्रहों के गोचर की गणना जो करी जाती है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही करी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम राशि मेष राशि। देखिए, मेष राशि में जो मंगल की स्थिति होगी, अगर हम देखें तो पहला भाव यानी प्रथम घर का स्वामी और अष्टम घर का स्वामी जो होगा वो मंगल, यानी प्रथम और अष्टम का स्वामी मंगल है, लेकिन गोचर कहाँ कर रहे हैं, 11वें भाव में, यानी कि 11th हाउस में, 11वें भाव में गोचर करेंगे, यानी लाभ भाव में। पहला और अष्टम का स्वामी होकर वो 11वें भाव में गोचर करेंगे, यानी लाभ भाव में। तो देखा जाए स्थिति बहुत अनुकूल होगी आपकी। पैसों से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कष्ट नहीं होगा, लेकिन यह है कि मानसिक तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि अष्टम का रोल आ गया। कि अष्टम का जो है, जैसे आयु का, आपके मृत्यु का, आपके मतलब छुपी हुई चीज़ों का होता है, तो उससे क्या है, मानसिक तनाव हो सकता है, आपके जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। लेकिन ग्रहों की गोचर के अनुसार देखा जाए, क्योंकि 11th में गोचर करेंगे, तो प्रमोशन के, पैसों से रिलेटेड आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आप थोड़ा सा बैलेंस करके चलेंगे तो पार्टनर से आपकी बन सकती है, मतलब अगर इस तरह से सिचुएशन आप हैंडल कर लेंगे तो आपकी पार्टनर से बन भी सकती है। तो देखा जाए तो हर तरह से आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, क्योंकि 11th में जब गोचर करेंगे यानी 11वें भाव में, तो वहाँ पे धन का एक तरह से भाव होता है। तो आपको एक तरह से प्रमोशन मिल सकता है, हो सकता है आपको मतलब प्रमोशन के साथ साथ आपकी तारीफ भी हो, आपके बॉस आपसे खुश हों। तो आय के साधनों में आपकी वृद्धि हो सकती है, एक से ज़्यादा आपके आय हो सकते हैं। तो देखा जाए स्वास्थ्य के लिहाज से भी थोड़ा सा ये है कि आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी है, तो थोड़ा गुस्से पे काबू करेंगे, वाणी पे काबू करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका ठीक रहेगा, बैलेंस रहेगा। लेकिन ये है कि आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे। पैसों से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मंगल से रिलेटेड आपको उपाय भी बताए जाएंगे एंड में, तो आप उपाय करेंगे तो उससे आपके बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। अब आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि में 7वें और 12वें भाव का स्वामी होकर मंगल 10वें घर में भ्रमण करेगा, यानी 10वां घर हमारा कर्म का होता है। अब कर्म में जैसे आप जैसे कर्म करेंगे, यानी जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें अपॉर्चुनिटी नई नई हो सकती है, आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। सप्तम और द्वादश का मालिक है, यानी कि कहीं ना कहीं विदेश से रिलेटेड, क्योंकि 12वां जो घर है विदेश से रिलेटेड होता है, तो विदेश यात्राओं के योग भी बनेंगे। 7वां घर होता है आपका पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप से आपकी अच्छी जमेगी और हो सकता है आप उनके साथ मिलके कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट करें। जीवन साथी से आपके मनमुटाव मिटेंगे, हेल्थ से रिलेटेड भी आपके काम बनेंगे। भूमि, कार, वाहन इस तरह का आप ले सकते हैं, क्योंकि 10वीं दृष्टि से वो सामने यानी कि चतुर्थ घर में देखेंगे, तो हो सकता है सुखों के साधनों में आपकी वृद्धि हो जाए। तो देखा जाए वृषभ राशि के लिए टाइम अच्छा है। तो आप जितना भी आप नए घर से रिलेटेड आप सोच रहे हैं वो भी आपके काम बनेंगे, हो सकता है आप नया घर भी ले लें। तो देखा जाए टाइम आपका अच्छा ही जाएगा। अब आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि में मंगल 11वें और छठे भाव का स्वामी होकर नवम भाव में, यानी कि भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे। तो जब भाग्य भाव में भ्रमण करेंगे तो आपको
पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म में आपकी आस्था हो सकती है, आपको नई डायरेक्शन मिलेगी। जो इतने दिन से आप परेशान थे क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, वो आपको डायरेक्शन देगा, साहस बढ़ेगा। पिता का सहयोग के साथ आपके जो संबंध खराब थे वो भी सुधरेंगे। तो धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। हो सकता है यात्राओं का भी आपको योग बन जाए और आप छोटी मोटी तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। साथ साथ आप अन्य जो धर्म है उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि धर्म भाव से मतलब भ्रमण करेंगे मंगल। तो पूरा देखा जाए भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो आप कार्य क्षेत्र में आप परेशान थे उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और छठे घर से संबंध रख रहा है तो थोड़ा बीमारी का हो सकता है कि लंबी बीमारी आपको हो सकती है, एक्सीडेंट का थोड़ा चांसेस हो सकता है, वरना आपको सहयोग ही मिलेगा। क्योंकि 11वां भाव भी लाभ का है तो आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्टनर का भी सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य भी थोड़ा सा यह है कि ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। तो देखा जाए आपके लिए भी टाइम ठीक है। अब आती कर्क राशि। देखिए कर्क राशि पंचम और दशम का स्वामी है मंगल, जो कि अष्टम में भ्रमण करेंगे तो उससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको शत्रुओं से बहुत मुश्किलें हो सकती हैं, हो सकता है काम में रुकावट आ जाए, आर्थिक तंगी भी हो सकती है, कुछ आप कर्जे या लोन भी उठा सकते हैं, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिए। बैलेंस करके चलेंगे तो शायद ये दिक्कत ना हो। लेकिन अष्टम में मंगल जब भ्रमण करेंगे तो एक्सीडेंट के योग भी बना सकते हैं, लंबी बीमारी भी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वरना यह है कि दशम से जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। और पार्टनर से भी अनबन हो सकती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखा जाए वाणी पे आप संयम रखेंगे तो बहुत सही रहेगा, वरना ये है कि मंगल से रिलेटेड आप उपाय ज़रूर करें। अब आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ और नवम का स्वामी होकर सप्तम में गोचर करेंगे। तो जब सप्तम में गोचर करेंगे तो हो सकता है पार्टनर से आपकी अनबन हो जाए, क्योंकि मंगल ना अग्रेसिव बनाता है, गुस्से वाला बनाता है। तो हो सकता है आप अपनी बात समझा ही ना पाए पार्टनर को, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ जीवन साथी के साथ हो जाए, तो थोड़ा उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन चतुर्थ का संबंध है तो भूमि आप ले सकते हैं, भूमि से रिलेटेड आपके जो काम है वो बन सकते हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। व्यवसाय में भी आपको लाभ मिलेगा क्योंकि नवम भाव के भी स्वामी है। लेकिन आपका कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में मतलब मन मुटाव हो सकता है, जीवन साथी से अनबन हो सकती है, तो उसका ध्यान रखिए। स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए टाइम थोड़ा सा यह है कि एक्सीडेंट का ध्यान रखिए और वाणी पे कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए अच्छा ही जाएगा। अब आती है कन्या राशि। देखिए मंगल तीसरे और अष्टम के स्वामी है, जो कि भ्रमण करेंगे छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण रिपु इसके अभाव होता है छठा। तो वहां पर जब मंगल आएंगे तो आपके शत्रु हंता योग बनता है, यानी कि शत्रुओं का नाश होगा, आप शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जो इतने दिन से लोन चल रहे थे वो भी आपके खत्म होते नजर आएंगे। पैसों से रिलेटेड जो आपके काम रुक रहे थे वो भी काम होंगे। पार्टनरशिप से जो आपके अनबन चल रहे थे वो भी खत्म होंगे। तो देखा जाए मंगल आपके लिए खुशखबरी ही लेके आएगा और मेहनत का रिजल्ट भी आपको मिलेगा। जो इतने दिन से आप सोच रहे थे कि मेहनत के बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो भी काम होगा। थोड़ा सा यह है कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लंबी बीमारी का, क्योंकि छठा घर रोग का भी होता है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वरना देखा जाए मंगल आपके लिए सहयोग ही लेके आएगा, पारिवारिक सहयोग होगा और बच्चों का भी सहयोग आपको मिलेगा। अब आती है तुला राशि। देखिए तुला राशि दूसरे और सातवें घर के स्वामी है मंगल, जो कि पंचम में भ्रमण करेंगे। पंचम हमारा संतान, हमारी एजुकेशन इनका होता है। तो आपको हो सकता है संतान से रिलेटेड जो दिक्कत चली आई थी वो आपकी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा ये हो सकता है अनबन हो सकती है आपके पार्टनर से। दूसरा घर कुटुंब का होता है तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो जाए, अप डाउन की सिचुएशन हो सकती है थोड़ी सी। बाकी यह है कि देखा जाए नए आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस हैं, नई जॉब भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्योंकि पंचम आपका एजुकेशन का भी हो सकता है, तो आप नया काम स्टार्ट कर सकते हैं। घर वालों से थोड़ी सी अनबन हो सकती है तो उसका ध्यान रखिए। अब आती है वृश्चिक राशि। देखिए वृश्चिक राशि तो खुद मंगल की राशि है, तो प्रथम और छठे घर का मालिक है मंगल, जो कि चौथे घर में आप भ्रमण करेंगे। अब चौथा घर भूमि का होता है, तो आपको हो सकता है भूमि से रिलेटेड लाभ हो, आपकी प्रॉपर्टी बन जाए, या इतने दिन से आपके मकान नहीं बन रहे थे तो वो आपको लाभ हो सकता है।
सुखों में वृद्धि हो सकती है, आपके प्रमोशन हो सकते हैं, आपके मतलब वाहन आप नया ले सकते हैं। तो देखा जाए मंगल आपके लिए खुशखबरी लेके आया है। और थोड़ा-सा बस स्वास्थ्य के हिसाब से आप नरम, मतलब थोड़ा-सा खराब है, उसका थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि आपके ऊपर वर्कलोड होगा तो आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है, वरना मंगल आपके लिए अच्छा ही है। अब आती है धनु राशि। देखिए, 12वें और 5वें स्थान के स्वामी है मंगल, जो कि तीसरे स्थान में भ्रमण करेंगे, यानी पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। आप लड़ने की एक क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, आप एक जिद पे आ जाएंगे कि मुझे अपना काम करना है, और पराक्रम में वृद्धि होगी, नई ऊर्जा होगी, तो आप अपने काम को बखूबी निकाल भी लेंगे और शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करेंगे। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, क्योंकि तीसरा घर है तो छोटी यात्राओं का भी हो सकता है। भूमि से रिलेटेड आपका काम बनेगा, और हो सकता है आप नई मतलब नई कंट्री में या किसी भी तरीके के नई क्षेत्र में आप जाकर काम करें, या ट्रांसफ़र हो जाए, या कुछ इस तरह से आपको नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। पैसों से रिलेटेड आपका काम अच्छा है, पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। तो देखा जाए धनु राशि के लिए टाइम अच्छा ही है। अब आती है मकर राशि। देखिए, मकर राशि में मंगल 11वें और चौथे के स्वामी हैं, जो कि दूसरे घर में भ्रमण करेंगे। तो दूसरा घर में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, आपकी वाणी खराब हो सकती है, हो सकता है आप किसी को उल्टा सीधा बोल दो, या आपको गुस्सा ज़्यादा है, तो थोड़ा सा उस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा अधिक आएगा तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो कोशिश करिए गुस्सा ना आए, आपको वाणी पे थोड़ा कंट्रोल करिए, वरना आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाएंगे और पैसों से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पारिवारिक जो संबंध है वो बिगड़ने के बहुत चांसेस हैं। अब आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि में तो मंगल आ ही रहे हैं, तो मंगल तीसरे और 10वें घर के स्वामी होकर मंगल प्रथम घर में आएंगे, यानी लग्न में आएंगे। तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आएगी, नया एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप में काम करने का जज्बा बढ़ेगा, क्योंकि साहस में वृद्धि होगी। साहस में वृद्धि होने के साथ साथ आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, बस एक्सीडेंट का योग हो सकता है। एक्स्ट्रा अफेयर ना करिए, उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी यह है कि आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा यही है कि मन मुटाव अपने पार्टनर से हो सकता है, बाहर आप जाएं, ट्रांसफ़र हो और आपके नए रिश्ते बन जाएं, तो जिससे आपको उसमें धोखा मिल सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे, वरना मंगल आपके लिए साहस लेकर आया है और पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। अब अंत में आती है मीन राशि। देखिए, मीन राशि में मंगल दूसरे और नवम घर के स्वामी है, जो कि 12वें घर में भ्रमण करेंगे। यानी 12वां घर किसका होता है? व्यय का। आपके पैसों में बहुत ज़्यादा, मतलब खर्चे में वृद्धि हो जाएगी, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम से ही लाभ मिलेगा, वरना आप खुद कंफ्यूज रहेंगे कि मैं क्या करूं। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ जाएंगे, मानसिक तनाव आपको हो सकता है, अनिद्रा हो सकती है, बैक पेन हो सकता है। मंगल आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, तो उस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको जो इतने दिन से आप प्लानिंग कर रहे थे, तो वो असफलता का सामना करना पड़ सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिए, पैसों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। भूमि का लाभ जरूर है, लेकिन ये है कि विदेश से रिलेटेड आपके शायद कुछ काम आपके जो हैं वो अटक सकते हैं, तो उस बात का भी ध्यान रखिए। तो मंगल से रिलेटेड आप उपाय भी करिए। अब ये था मेष से लेकर मीन तक की राशियों के बारे में, कि मंगल हमारे लिए क्या क्या लेके आया है और क्या सावधानी हम लोगों को बरतनी है। अब मंगल से रिलेटेड उपाय क्या करें? देखिए, मंगल से रिलेटेड आपको लाल चीज़ों का दान करना है। लाल मसूर की दाल आप मंगलवार के दिन दान कर सकते हैं। मंगल से रिलेटेड आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ साथ आप हनुमान जी के मंदिर जाकर आप चमेली का तेल भी आप चढ़ा सकते हैं उन पे। और बाकी यह है कि लाल चीज़ों का दान आप मंगलवार के दिन करेंगे, या फिर किसी नीडी पर्सन को आप रोटी खिलाएंगे, उसमें रोटी के साथ आप गुड़ रख के देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लाल वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। बाकी यह है कि अगर आपके मंगल कुंडली में अगर अच्छे हैं, तो आपको कोई इस तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार कुंडली विश्लेषण जरूर कराइए कि मंगल की स्थिति क्या है, वरना यही है, अगर आप मंगल से रिलेटेड आप उपाय करेंगे तो आपको जरूर बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये मंगल का राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए बहुत कुछ लेके आए, सबके काम बने और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसी उम्मीद के साथ कि मंगल का राशि परिवर्तन आप सभी के लिए जीवन में एक खुशियाँ लेके आए, ईश्वर की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।